हाँ तो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.1 में ये पहला क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। तो शून्य यहाँ लिखे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे p इक्वल टू 0 मान है और q का मान 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं अपन। जहाँ पे p, जैसे p बटा q के रूप में लिखने के लिए 0, p का मान 0 और q का मान 1 भी लिख सकते हैं। 0 बटा 2 इसका मान 0 ही होगा, तो ये p बटा q के रूप में लिख सकते हैं अपन। और जहाँ पे q का मान 0 के बराबर है भी नहीं, और p 0 एक पूर्णांक संख्या होती है, तो p और q दोनों पूर्णांक संख्या हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखना, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या? 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं अपन को। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 3 और 4 के मध्य क्या 6, कितनी 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ दे, तो यहाँ पे आ गए 7। क्या गया 7। तो अब यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 लिख लो, और अंश और हर में, दोनों के अंश और हर में 7 से गुणा कर दो। 3 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे भी 1 लिख सकते हैं। दोनों अंश और हर को 7 से गुणा कर दो, तो 7 किया 21, 21 बटा 7। यहाँ पे क्या 4 7 28, 28 बटा 7। दोनों का मान, इनके बीच में जितनी भी संख्या होगी वो ये परिमेय संख्या होगी। जैसे 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7 और 26 बटा 7 और ये 27 बटा 7। 1 2 3 4 5 6, ये 6 परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार यहाँ पे अगर 7 हो तो 7 में 1 जोड़कर 8 और अंश और हर में 8 से गुणा करके अपन परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हाँ तो आगे देख लो, देखना है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितनी? 5। यहाँ पे देखना 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें, तो 5 के लिए अपन क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, क्या गया 6, ये 6। अब ये क्या दे रखा, 3 बटा 5 और ये 4 बटा 5। तो इन दोनों में ये 6 से, अंश और हर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये 6 से इंटू, तो 6 बार 6 दिया 18 और यहाँ पे 6 पंजू 30। इसी प्रकार यहाँ पे 6 चौक 24 और 5 सिक 30। ये अब ये देखना, इन दोनों के बीच में जितनी भी ये संख्या होगी ये परिमेय संख्या होगी। तो ये आपने ये यहाँ पे आ जाएंगी 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30, 23 बटा 30 और ये 24 बटा 30 तो दे रखिए। तो ये 5 हो गई अपनी ये परिमेय संख्या। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कांड सहित उत्तर देना है। तो इसमें पहला क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, ये प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो n बराबर ये होती है अपनी 1 2 3 अनंत तक। और इसी प्रकार पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 0 से लेके अपनी अनंत तक होती है, 1 2 3 4 5 तो इसी प्रकार ये नेचुरल नंबर 1 से और पूर्ण संख्या, तो ये 0 को हटा दे तो ये प्राकृत संख्या ही हो गई सभी। तो ये प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में शामिल हो जाएगी। हाँ तो ये कथन क्या हो गया, ये कथन अपना सत्य है। क्या? सत्य। इसी प्रकार अगला देखना, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक संख्या होती है अपनी जो नेगेटिव में -1 -2 -3 जैसे अनंत तक, और इसी प्रकार 0 और
1 2 3 ये प्लस में भी अनंत तक, और पूर्ण संख्या अपनी 0 से लेके अनंत तक। तो ये अपनी नेगेटिव नंबर है ना, ये पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होगी। तो इसलिए ये प्रत्येक पूर्णांक संख्या अपनी पूर्ण संख्या नहीं होगी। ये कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। प्रत्येक नहीं होगी, कुछ हो सकती है, जैसे 0 1 2 3 यहां से तो ये स्टार्ट हो जाएंगे, माइनस वाली कोई नहीं होगी। इसी प्रकार आगे अगला देखना है, ये क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या जिसे अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और पूर्ण संख्या अपनी 0 से लेकर 1 2 3 4 प्रत्येक कैसे होगी? क्योंकि जैसे अपनी 2 बटा 5 है, तो ये 2 बटा 5 परिमेय संख्या तो होगी, तो लेकिन ये पूर्ण संख्या थोड़ी ना होगी अपनी। तो इसलिए ये कथन भी क्या है? असत्य। क्या है? असत्य। तो बच्चों अपना चैनल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।